हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका वेदा एकेडमी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। जो हमारी वन डे वन टॉपिक की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। हम एकदम एंड में आ चुके हैं, जहां पे हमने सबसे पहले बात करी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था, सारे रूल्स देखे थे। और फिर हमने कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी किए थे, जिससे हमारा सारा कुछ क्लियर हो चुका था कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम आए थे बैलेंसिंग पे, तो हमने दो मेथड सीखे थे रिएक्शन बैलेंस करने के। एक था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा हमने सीखा था हाफ रिएक्शन मेथड। उसके बाद में अब इस चैप्टर में बचता हमारा एक ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और एक और टॉपिक बचता है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। बट गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक जो होता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके और फिर इसके सारे क्वेश्चन जो है वो एक बार प्रैक्टिस कर ली जाए, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि इसके क्वेश्चन आते कैसे और हमें करना कैसे। ठीक है, अप्रोच हमें समझ में आ जाए, क्योंकि वो वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको हम एक क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे और उसके क्वेश्चन वहां पे ही डिस्कस करके और खत्म कर देंगे अपना ये वाला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो उससे पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे मिलता है आपको डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन डाउट एंड पोल्स मिलते हैं वहां पे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको चाहिए अपने कोर्स का 360 डिग्री कवरेज, तो आप आ सकते हैं वेदा ऐप पे, जहां आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा कोर्स जो है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, वो पूरा अपलोड है वेदा ऐप पे। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो लेक्चर फॉर्म में वहां पे अपलोडेड है, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। उसके साथ बहुत सारी और फैसिलिटीज वहां पे मिलती है, जैसे पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको, 24/7 डिस्कस डाउट सेशन मिल जाता है। उसके अलावा वहाँ पे बूस्टर सेशन वगैरह मिलते रहते हैं। तो आप ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हैं और वेदा ऐप को फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गई बातें। चलिए, उसके अलावा यूट्यूब पे तो आप हो ही, उसके अलावा आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है। एक्चुअली जो साइंस जो हम पढ़ते हैं वो हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज हो रही है, कैसे उसके एप्लीकेशंस डेली लाइफ में है, तो उनको वहां पे शॉर्ट्स के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में वहां पे मिल जाते हैं आपको। तो इसलिए आप जल्दी से जाइए और वेदा एकेडमी को फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम पे। क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक ये वाला जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत सिंपल सा है। आपने जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, तो ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है, बस एक बार फिर से देखना है। और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है। तो इस वजह से बस ये टॉपिक छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए इस पे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, ये चार टाइप की रिएक्शन होती है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और चौथा है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। ठीक है, जैसे ए और प्लस बी मिलके सी बन जाए, तो ए और बी कंबाइन हो गए, सी बन गए, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लेता है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। दूसरा देख लेते हैं, मैग्नीशियम हमारा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ये भी हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब ये भी साथ साथ में चेक कर लेना है हर एक रिएक्शन में, जो भी एग्जांपल हम देख रहे हैं, कि क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चेक करेंगे, हमने पढ़ रखा है, अगर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होंगे तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है। तो चेक कर लो, यहाँ पे कार्बन, कार्बन जो हमारा सॉलिड फॉर्म में, मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लियर। ऑक्सीजन की कितनी होगी, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में ही है, तो इसका भी 0 हो गया। अब यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। आप जानते हो ऑक्साइड है ये। बाकी जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाले केस है वो अलग से होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड ही है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कार्बन का अगर मैं एक्स मान लूं तो हो जाएगा ये एक्स, और 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। कार्बन हमारा जो है वो किस में आ गया, +4 में। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, देख लो, 0 से +4 रहेगा ये। तो 0 से +4 में चेंज हो रहा है। ठीक है,
वही ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का है वो 0 से -2 में जा रहा है। तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है इसमें, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, सब में आपको ये भी साथ में चेक करते रहना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हम ये वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है मेटल है, 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, तो फिर से 0 हो गए, दोनों दोनों के दोनों 0 है। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, नाइट्राइड है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, 3x माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। नॉर्मल नाइट्राइड है तो इसका -3 हो जाएगा और इसका +2 हो जाएगा, तो ये हो गया +2 और ये हो गया -3। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम 0 से जा रहा है +2 पे, और नाइट्रोजन हमारा 0 से जा रहा है -3 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई आपकी। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हमारा हो गया कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आप, लेकिन आपको 1-2 एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे कि अगर कभी भी पूछा जाए एक आध एग्जांपल बता दो तो आप इजीली बता पाओ वहां पे। क्लियर हो गई बात। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वहां पे क्या हो रहा था, A + B मिलके C बन रहा था, ठीक है। यहाँ जो आपका C है वो ब्रेक होके A + B में बन जाएगा। मतलब सी जो है वो हमारा कोई कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा ए और बी में, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2O है, वो किस पे डिकम्पोज हो रहा है, H2 और O2 में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, ये वाली रिएक्शन हमारी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से NaH, सोडियम हाइड्राइड है ये, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है सोडियम में और हाइड्रोजन गैस में, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये भी डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से KClO3 जो है वो ब्रेक हो रहा है KCl में और 3O2 में, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हो गया किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। जस्ट रिवर्स होता है हमारा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। एक चीज आपको दोनों में ध्यान रखनी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि एक ना एक जो भी हमारा है, यहाँ पे ए और बी में से कोई एक मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट, मतलब अपने एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, या तो मेटल होना चाहिए या फिर गैस वगैरह होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो, कार्बन जो है वो एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल है, और नाइट्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है। तो एक ना एक कोई एलिमेंटल स्टेट में रहना चाहिए, मतलब अपने प्योर फॉर्म में रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसी तरीके से यहाँ ए और बी में से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर ए और बी मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। तो ए और बी में से एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, यहाँ तो सारे ही एलिमेंटल स्टेट में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है एलिमेंटल स्टेट में क्योंकि ये कंपाउंड है, KCl है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, बट ऑक्सीजन तो है ना, तो एक होना चाहिए ए और बी में से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर हो गई बात है। चलिए, क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन हो रही है, मान लो कुछ ऐसा बन रखा था पहले बी और सी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ए से रिएक्शन हुई और अब ए बी का बॉन्ड बन गया और बी और सी का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए बी और सी जो है वो डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, सी को कर दिया, ठीक है। ए ने बी से बॉन्ड बना लिया और सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये दूसरे हो जाते हैं हमारे पास नॉन मेटल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल देख लेते हैं एक एक करके। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, V2O5 है, कैल्शियम से इसका रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम ने रिप्लेस कर दिया किसको, वेनेडियम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वेनेडियम जो है ये डिस्प्लेस हो गया और कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड बन गया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई हमारी, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसने डिस्प्लेस किया, कैल्शियम ने किया। किसको किया, वेनेडियम को किया। ठीक है, ये है वेनेडियम, इसको वेनेडियम बोलते हैं, वी को। डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम आया, उसने टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे MgCl2 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और टाइटेनियम जो है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है किसका, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि मेटल यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन हमारी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन हो गई, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो बस छोटे छोटे से टर्म्स हैं, ध्यान में रखना है कि किसका मतलब होता क्या है। बाकी ऐसा कुछ खास इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन है हमारा Br2, ऐसे लिखा रहेगा ये। ठीक है, Br2 जो है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, I- को कर दिया I2 में। मतलब ये किसी के साथ कंपाउंड में रहा होगा ना, मान लो अगर यहाँ पे K रहा होगा, ठीक है, तो Ki रहा होगा, उसको I2 में कर दिया और खुद KBr बना लिया होगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल, अब आयंस के फॉर्म में लिखा है, तो हमें ऐसा दिख नहीं रहा कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी हो रही है। तो इसलिए इसको भी हम एग्जाम्पल रखेंगे किसका, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि आयोडीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता यह है कि इसमें एक ही एलिमेंट जो होता है हमारा, वही उसका ऑक्सीडेशन होता है और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मान लो हमारा ए है, ठीक है, तो इसके कंपाउंड में कुछ ऐसा बन जाएगा कि ए से कंटेन करने वाले दो हमारे पास कंपाउंड मिलेंगे। एक क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूं, AX लिख दो, Y+, और इसको लिख दो अल्फा बीटा माइनस, ऐसे कुछ भी बन सकता है। मतलब ए का ही कंपाउंड बनेगा और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट ए से कम रहेगी और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट ए से ज्यादा रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो H2O2 है। अब H2O2 क्या होता है, आपको पता है परऑक्साइड होता है, एग्जाम्पल मैंने कराए थे सारे ये वाले। तो H2O2 में जो ऑक्सीजन होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, -2 होता है। परऑक्साइड के केस में कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे -1 में है। वाटर में कितना होगा, नॉर्मल जो भी रहता है, -2, और ये O2 गैस है, ऑक्सीजन, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0। तो देखो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 पहुंच गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। -1 से 0 मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और -1 से -2 हुआ मतलब और डिक्रीज हो गया। तो जब और डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, घट गया। तो ऑक्सीजन जो है हमारा, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है हमारा, इसी के दो कंपाउंड बन गए। एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर, आ रहा है समझ में। चलिए उसी तरीके से ये वाले भी देख लो। अब एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल जो इसके हैं, एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, अपना पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, किसमें ब्रेक हो रहा है, वाटर में, और O2 में ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉस्फोरस है, एलिमेंटल स्टेट 0 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस है pH 3 पे, तो pH 3 में अगर है ये, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का, हाइड्राइड तो है नहीं है, तो इसका हो जाएगा X+3 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा X = -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 में आ जाएगा। और इस पे कैलकुलेट कर लो फॉस्फोरस का, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, हमें मेथड पता है। यहाँ पे कितना है, H2PO2- है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हो जाता है +1, तो 2 × 1,
प्लस फॉस्फोरस का x, और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का लेते हैं -2, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 इंटू -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना हो गया, 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू -1, वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया फॉस्फोरस का, +1 आ गया। तो देखो जीरो से क्या हो रहा है, जीरो से -3 डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, जीरो से +1 भी बन जा रहा है फॉस्फोरस का, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन है ये भी हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बता पाओगे। अगर एग्जाम में मान लो ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं कि बहुत सारी रिएक्शन दे दी, मान लो 3-4 रिएक्शन दे दी और पूछ ले किसका एग्जाम्पल है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए आप क्या करोगे, एलिमेंट अगर पहले तो ये चेक करना है कि एक ही एलिमेंट एक बार हो रिएक्टेंट पे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें 2 बार हो, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। उसके बाद तीनों जगह उसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लोगे। अगर उसका एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और दूसरे में घट रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गई बात। चलिए, उसके अलावा अब आप इसका भी चेक कर सकते हो इजिली। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के देखो 2 कंपाउंड है, एक H2- है, तो इसका तो 2- ही हो जाएगा, और इसका आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आप देखना, इसमें भी देखोगे आप कि एक में बढ़ रहा होगा दूसरे में घट रहा होगा, तो वहां से आप समझ जाओगे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी तरीके से Cl2 में भी ऐसे हो जाएगा। बट ये रिएक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। कि डायरेक्ट ऐसे देखे कि फॉस्फोरस जो है वो बेसिक मीडियम में कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो आपको प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी पे जितने एग्जांपल्स हैं, जितने एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके लिए आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे। अगर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा कि किसमें दिखा रहा है, तो आप इजीली बता पाओगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए, तो अब बात आ जाती है हमारे क्वेश्चंस की, तो हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बेसिस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड वाले ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ, गैल्वेनिक सेल वाला अभी नहीं करा रहा हूँ। वो जब गैल्वेनिक सेल वाला लेक्चर आएगा तो उसी में समझा के और फिर उसी के साथ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉट शोन बाई Mn इन गिवन रिएक्शन ए। Mn में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, अच्छा। तो Mn के कितने कंपाउंड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, 3 जगह हमारा Mn है। इन तीनों में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, फिर देखो इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, उन दोनों को मार्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है पहले तीनों जगह। तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना है, एक्स मान लो तुरंत। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 इंटू 4, -8 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +6, तो यहाँ पे आ जाएगा +6, ठीक है। MnO4 माइनस में कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x -4 × 8 -1, ये कितना हो जाएगा, +7, तो यहाँ पे हो गया +7। क्लियर, अब तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। MnO2 में कैसे हो जाएगा, x -2 इंटू -2 0, तो x इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो कौन कौन सी मिल गई, 6 7 4 मिल गई, 6 मिल गई, 7 मिल गई और 4 मिल गई। तो कौन कौन सा नहीं है, 2 और 3 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय Mn इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है। नॉट शोन तो कौन कौन सी नहीं है, 2 और 3 नहीं है, मतलब बी और ई नहीं है, बी और ई का कोई एग्जाम है, हाँ ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, डी। तो हमारा डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से है, अब चाहे क्वेश्चन कुछ भी घुमा दे, बस क्वेश्चन किसका था, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का ही क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है और फिर चेक करना है कि किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आपकी वो चेंज होती है, ठीक है। तो किसमें, जिसमें नहीं चेंज हो रहा होगा वही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, Zn CuSO4, Zn SO4 और Cu, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है, Zn का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एलिमेंट है। और ZnSO4 जो होगा हमारा, वो किस फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, SO4 के कौन सा होता है, 2- होता है, तो Zn पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब चेंज तो हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं है।
मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, KClO3 और I2, ठीक है। यहाँ पे एक का ही चेक कर लो, अगर एक का भी चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो कोई लेने वाला भी इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें सबका चेक करने की जरूरत नहीं है, एक का चेक कर लो कि अगर हमें मिल जा रहा है कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन है, और हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो टेंशन ही नहीं लेनी। आयोडीन का ही देख लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, आयोडीन का मान लिया मैंने x, पोटेशियम जो है एल्कली मेटल है, कितना हो जाएगा उसका +1, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x + 1 -6, x इज इक्वल टू यहाँ पे -5, उधर जाएगा +5, तो चेंज तो हो रहा है, 0 से +5 में आयोडीन जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज तो हो रहा है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हमसे पूछा क्या है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देख लो, H2 + Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन का 0, यहाँ पे +1 हो जाएगा, Cl का -1 होता ही है, तो मतलब यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन बचा, डी हमारा सही हो जाएगा। चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे बेरिलियम Cl2 है, Cl2 का -1 ही होता है, क्लोराइड का, क्लोराइड है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 ही रहेगा बेरिलियम का, क्योंकि एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल है और उसका हमेशा +2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 इसका हो जाएगा, -1 इसका हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम का तो +1 ही होगा, और ये जो है SO4 2-, तो SO4 2- में सल्फर का हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सल्फर का ये Na+, देखो एक इसमें बनेगा Na+, SO4 2-, यहाँ से SO4 2- का निकाल लो, सल्फर का निकाल लो मतलब, तो x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा +6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अगर मैं आऊँ यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट पे, तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, क्योंकि SO4 2- है, तो वहाँ बेरिलियम पे 2+ चार्ज है, ठीक है, सिंपल ही है। तो यहाँ पे भी सल्फर का +6 ही आ जाएगा, क्योंकि SO4 2- फिर से आएगा, फिर से मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा, +6 आ जाएगा। यहाँ पे सोडियम +1 में और ये -1 में, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, बेरिलियम का +2 से +2 में ही है, सोडियम +1 से +1 में ही रहेगा, सल्फर जो है +6 से +6 में ही जा रहा है, ठीक है। तो किसी का चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो डी तो पहले ही हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन पहले ही दिख गए थे, तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दे रखी है और ABC आर फाउंड टू भी पूछ रहा है, अच्छा, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस करने का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है। तो आप क्या करो, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, फिर कोफिशिएंट को चेक कर लो, वही तो इजीली आप बता पाओगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ रिएक्शन मेथड से अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे Cr2O7 2- है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, यही है, ठीक है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में तो मैं यहाँ पे 2 Cr कर दूंगा, ठीक है, एलिमेंट बैलेंस हो गया। उसके बाद में और तो कुछ है नहीं, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 है ऑक्सीजन, तो मैं 7H2O लिख देता हूँ, इधर हाइड्रोजन भी नहीं है तो 14H+ लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गए एलिमेंट्स के बाद, अब चार्ज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2- है, और यहाँ पे प्लस चार्ज कितने हैं 14 है, तो 14 - 2 मतलब 12 प्लस चार्ज है यहाँ पे, +12 है इधर। इधर कितना है 2 3 जा 6, ठीक है, सही है ना। 2- यहाँ पे है और यहाँ पे 14, तो +12 इधर है, +6 उधर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा है, कितने 6, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +12 है, तो मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्लस चार्ज वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और +6 इधर बच जाएगा, +6 इधर ऑलरेडी है, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। किसको करना है लेकिन, SO3 2- को, तो इसको भी कर लो, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये SO4 2-। चलिए अब करिए, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो मैं इधर एक ऐड कर देता हूं H2O,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इधर 3 ऑक्सीजन थे, इधर 4 थे, तो मैंने एक H2O ऐड कर दिया। अब 2H प्लस उधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2H प्लस ऐड करना पड़ेगा, हो गया। अभी क्या है, चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, तो देख लो दूसरे दोनों साइड कितना चार्ज है। यहाँ पे कितना है, इधर तो ये न्यूट्रल है, तो इधर कितना है -2, और इधर कितना है -2 और +2 कितना हो गया 0, तो इधर तो 0 है, इधर -2 है, तो मैं उधर के साइड क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, बस हो गया। अब इसको ऐड करना है, वो भी कैसे कि इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं हमें वो नहीं दिखने चाहिए, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं एक काम करूंगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाई अगर 3 में कर देता हूं, तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन उधर कैंसिल हो जाएंगे। अरे इधर आएंगे ना, 3 2 जा 6 और 6 इधर आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हमने कर रखा है। तो क्या होगा उससे, तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करते हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे तो उसको लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी रिएक्शन को कर रही है 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3H2O हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बनना है 2Cr3 प्लस, यहाँ पे 7H2O, ये वाला 7H2O हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3SO4 2 माइनस, और 3 2 जा 6H प्लस। तो ये हमारी फाइनली बैलेंस रिएक्शन आ गई। अभी आप क्या कर सकते हो, H प्लस यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कुछ थे कितने 6 हैं, तो उनको एडजस्ट कर लो, क्योंकि सी का पूछ रखा है ना हाइड्रोजन का कोफिशिएंट H प्लस का। तो चलिए कर लेते हैं, Cr2O7 2 माइनस, कैलकुलेशन मैथ है सिंपल। इधर क्या है 14H प्लस, उधर कितना है 6H प्लस, तो इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 6H प्लस, इधर कितना है 3SO3 2 माइनस। ठीक है, H2O यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे कितना है 7H2, तो उधर ले जाऊंगा मैं H2O को, तो इसलिए इधर नहीं लिख रहा। तो 2Cr3 प्लस 7 में से उधर माइनस कर दिया तो 4H2O बच गया, 3SO4 2 माइनस, और इसको तो मैं इधर लेके ही आ गया था। ठीक है, H प्लस वाला तो पहले ही आ गया था ना इस साइड में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। अब पूछ क्या रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है किसके, Cr2O7 का, और SO3 2 माइनस का, और H प्लस का। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 और 3, ABC पूछ रखा है ना, ये SO3 2 माइनस का B है, तो B हो जाएगा हमारा 3, और C कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 163, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 14H प्लस, और इधर 6 आए थे ना, तो 6 इधर माइनस करूंगा तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कर लो बस, और कुछ नहीं, तो 138 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 138 वाला डी हमारा सही हो जाएगा। उधर भी चेक कर लेना क्या क्या दे रहा है, 2A Cr3 प्लस का ए कितना है हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2A, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 1 जा 2, तो ठीक है यार, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो साथ में सेटिस्फाई भी करवाना है इक्वेशन को अपनी, यहाँ पे भी देख लेना, क्योंकि अगर इधर वाले कोफिशिएंट चेंज होते हैं ना, कुछ सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी का चेक कर लो, यहाँ पे सी कितना है, अगर मैं पुट करता हूँ तो 8/2 मतलब 4 आना चाहिए, और अपनी फाइनल रिएक्शन में 4 आ रहा है, तो मतलब सही किया हमने। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिंपल सा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप रिएक्टेंट में कैलकुलेट कर लिया कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में आपने प्रोडक्ट में कैलकुलेट कर लिया, और फिर चेक कर लिया कितना चेंज हो रहा है। ऑप्शन क्या है, अच्छा इसमें तो डायरेक्ट पूछ भी बता भी रहा है कहां से कहां तक चेंज हुआ है, तो सिंपली आपको कैलकुलेट करना है।
कुल मिला के आपकी कहानी ऑक्सीडेशन नंबर के इर्द गिर्द ही घूमनी है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब ये इजिली कर लोगे आप। यहाँ पे कितना है CH4, तो CH4 में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कार्बन की हो जाएगी -4 और हाइड्रोजन की +4। कार्बन का ही हमसे लेकिन पूछ रखा है। यहाँ पे Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्योंकि Cl का -1 हो जाएगा। Cl का तो -1 होता है, फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। x - 4 = 0, x = 4। यहाँ पे x + 4 = 0, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 लेंगे। केवल जब हाइड्रोजन हमारा सोडियम वगैरह के साथ में, पोटेशियम के साथ में, एल्काली मेटल के साथ में, एल्कालाई अर्थ मेटल के साथ में होता है, तो उसका -1 लेने लगते हैं, अदरवाइज +1 ही लेना है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो -4, तो -4 से +4, ये वाला ऑप्शन डी जो हमें है हमारा, वो सही हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया ही था। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन वगैरह जितने भी हैं उनको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उनको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकता हूँ, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये एक्सेप्शन वाला ही इसमें कहानी होने वाली है, ठीक है। ये हमने देखा था अपने लेक्चर में, फिर से एक बार देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर था इसका। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऐसे था कुछ। स्ट्रक्चर याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, ऐसा सा कुछ इसका स्ट्रक्चर था। अगर इसका फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जाओगे तो x और ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, जो कि है गलत, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे कैलकुलेट करने जाऊं मैं तो कितना हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ -2, यहाँ +2। अब ये क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे +1, इसकी वजह से ब्रेक करने से +1, यहाँ पे ब्रेक होगा तो कितना आ जाएगा +1, तो कितना हो गया 4 + 2 6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है। तो ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा, तो यहाँ पे उसकी वजह से +1 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मूले में गलत क्यों हो जाता है, वो इस वजह से गलत हो जाता है कि तो हम हर एक ऑक्सीजन का -2 ही मान के चलते हो। यहाँ पे -2 ही मान के चले ना सारे ऑक्सीजन का, बट एक्चुअल में नहीं था। इस वजह से कई बार फॉर्मूले जो होते हैं उसके बेसिस पे हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पे गलत आ जाते हैं। बट हर केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, जो स्पेशल केसेस होते हैं उनको अलग से अब मैंने डिस्कस कर लिया था, बाकी में अपने नॉर्मल फॉर्मूले लगाते रहो, ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर आया यहाँ पे, +6 आ गया, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं और उसपे आपसे पूछ रहा है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो आप पहले कैलकुलेट कर लो क्या क्या दे रखा है हमारे पास। HNO3 दे रखा है, NO दे रखा है, N2 दे रखा है और NH4Cl दे रखा है, ठीक है। तो इनका कैलकुलेट कर लो, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपना अरेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन HNO3 का कितना +5 होता है, बट मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा +1 हाइड्रोजन का, यहाँ पे इसका हो जाएगा x, मान लिया x, और यहाँ पे -2 × 3 = 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 + 1 = 0, x +5, ठीक है। NO का कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो इसका +2 हो जाएगा, इसका +5 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और NH4Cl में भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, NH4+ हो गया ये, चलो वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, चलो प्लस करके ही मैं कर देता हूँ, वैसे भी Cl का -1 करके भी रख सकते हो तो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का x मान लिया, हाइड्रोजन का हो जाएगा हमारा +4 = +1, तो x -3 आ जाएगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले बड़ा आ जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, +5, फिर उसके बाद +2, फिर 0 और फिर -3, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सिंपल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है HNO3 NO N2 NH4Cl, ए जो है वो करेक्ट आंसर है आपका,
क्लियर? बहुत सिंपल सा है, हर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, चाहे वो स्पेशल केस हो जाए, चाहे वो फॉर्मूले से निकालना हो जाए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें बताइए ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड SO4 2 माइनस एंड दैट ऑफ Cr इन Cr2 से, मतलब 3 कंपाउंड दे रखे हैं ये, और इनका पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है, स्पेशल वाले केस तो है नहीं, ये फॉर्मूले लगाओ डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे कितना है फॉस्फोरस, अगर मैं इसका निकालने जाऊं, x मानता हूं, x 4 2 जा 8 हो जाएगा, -3, चार्ज था सामने लिख दिया। ठीक है, तो -3 कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा। +5 है कहीं, इन दोनों में है। ठीक है, इन दोनों में चेक करना है। नेक्स्ट आते हैं SO4 2 माइनस। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहाँ पे x, यहाँ पे 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा, x -8 इज इक्वल टू -2, और यहां से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू +6। अब तो मुझे लग रहा है कि आप देख के भी ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो कि किसका कितना है, आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती होगी और आप बता पाते होगे किसका कितना है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, अगर नहीं आता है, ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है, तो आप और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे +5 +6, +5 +6, यही वाला हो जाएगा मेरा सही। Cr2O7 2 माइनस में भी चेक करोगे तो +6 ही आ जाएगा। Cr2O7 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2x, x मान लिया मैंने Cr का, यहाँ पे -14 -2, कैलकुलेट कर लो, x यहाँ पे हो जाएगा +2, x इज इक्वल टू +6। सिंपल है, तो मैंने पहले बताया था +6 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं चेक कर सकता था, तो मैंने कर लिया और +6 इसका आ गया। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द गिवन रिएक्शन बिलो। ब्रोमीन का बेस्ट बिहेवियर बताना है। ऑप्शन पढ़ लो पहले, प्रोटॉन एक्सेप्टर, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइज ओनली एंड रिड्यूस्ड ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कर लो यहाँ पे ब्रोमीन रिएक्टेंट में और यहाँ पे प्रोडक्ट में। ठीक है, दोनों जगह आप क्या करोगे, चेक कर लोगे सिंपल कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, देखते ही बता दो, Br2 है तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना है, -1 है, क्योंकि H प्लस वो -1, यहाँ पे कितना वो कैलकुलेट कर लो HOBr में। ब्रोमीन का मैं मान लेता हूँ x, हाइड्रोजन का +1, इसका -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। अब इस पे क्या हो रहा है, 0 से 0 था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, -1 भी मिल रहा है और +1 भी मिल रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया, और उसमें होता क्या है, लेकिन यहाँ पे नाम कुछ और दिया है ऑप्शन में, क्या क्या है, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। हाँ, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। 0 से +1 में गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से -1 में गया तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, H4IO6 माइनस है। ठीक है, इसमें और इसमें Fe3O4, इसका मैं बता देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। ये वाला आप करके टेलीग्राम पे भेजोगे, 9th क्वेश्चन जो है वो आप टेलीग्राम पे भेजोगे। ये वाला मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है बेटा कि Fe3 जो O4 होता है वो होता है आपका FeO प्लस Fe2O3, ऐसा सा कुछ होता है। ठीक है, मतलब दोनों मिक्स होके ही बनता है। तो इसमें क्या है, अब इनको ऐड करोगे तो Fe3O4 ऐसे, इस वजह से ये बन जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe का, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा क्योंकि हमारे पास अलग अलग कंपाउंड है। बट यहाँ पे क्या है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से, तो आंसर पे पहुंच जाओगे। आयरन का निकालना है, 3x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8/3। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो ये 8/3 हो गया, डी ऑप्शन सही है। बट इसके बारे में आपको जानना चाहिए Fe3O4 के बारे में, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या है, FeO है, तो FeO है मतलब x -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से +2।
और यहाँ पे Fe2O3 है, तो ये किस में हो जाएगा, x मान लेता हूं मैं, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो +2 और +3, ये दो जो है हमारे आयरन वो +3 में है, ये वाला जो है वो +2 में है। ठीक है, एवरेज अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे कितना है, 2 इंटू +3 कितना हो जाएगा, +6। एवरेज निकालता हूं मैं, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, +6। और यहाँ पे इकलौता +2 ही है, और कितने हैं टोटल, 3, तो ये हो जाएगा 8/3। तो 8/3 ऐसे आता है। यहाँ पे तो जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा था, इस वाले क्वेश्चन में तो आप इजीली बता ले जाओगे, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि Fe3O4 जो होता है वो एक्चुअली किसका कॉम्बिनेशन होता है, FeO का और Fe2O3 का। ठीक है, अब मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसमें पूछ लिया आपसे कि Fe3O4 में कौन सी दो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, तो फंस गए वहां पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना है आपको कि ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है। ये वाले जो सिंपल अपने आपको फॉर्मूला यूज करना है 9th क्वेश्चन में, और डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यही थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा ये क्वेश्चन करने में। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके साथ आपको मिलता है कोई डिस्कशन, डाउट एंड पोल्स मिलते हैं आपको टेलीग्राम पे। जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। ठीक है, उसके अलावा वेदा ऐप पे आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारी, जिन्होंने पूरा का पूरा कोर्स 11th-12th का कौन कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे अपलोडेड है। जैसे सलील सर ने फिजिक्स किया हुआ है वहाँ पे, भूपेश सर ने केमिस्ट्री करी है, एटी सर ने बायोलॉजी करी है, और सोनू सर ने मैथमेटिक्स करी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आप जाइए जल्दी से और वेदा पे ज्वाइन करिए वेदा ऐप को, और उसमें जो भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है डायरेक्ट आप जाके उसके किसी भी चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट सॉल्विंग मिलती है। ठीक है, और टेलीग्राम सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा यूट्यूब पे तो आप वही, साथ में इंस्टाग्राम पे भी वेदा एकेडमी को फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मैं गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा, और उसके साथ में उसके सारे क्वेश्चन करा के फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।